Hello everyone. Today we are going to understand a very important topic from the labor welfare syllabus, which is types of labor welfare. Majorly there are three types, that are statutory, voluntary and mutual welfare. So, what is labor welfare? Labor welfare means all facilities and services provided to workers to improve their working and living conditions. है ना, इसका मतलब होता है कि वर्कर्स की ज़िंदगी और काम की हालत को बेहतर बनाने के लिए दी जाने वाली सारी सुविधाओं को हम बोलेंगे लेबर वेलफेयर. ठीक है. सो मेजरली जैसे मैंने बताया यहाँ पर तीन है, स्टैट्यूटरी वेलफेयर, वॉलंटरी वेलफेयर एंड म्यूचुअल वेलफेयर. सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इन डिटेल. सो फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी वेलफेयर. These are the welfare facilities that are compulsory by law. Every employer must provide them. If they don't, they can face legal actions or fines. तो स्टैट्यूटरी वेलफेयर का मतलब होता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कंपल्सरीली आपको लॉ के हिसाब से फॉलो करनी ही हैं, है ना. हर कंपनी को ये सारी सुविधाएं देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो नहीं देते हैं तो या तो उनको कोई ना कोई सज़ा दी जाएगी या उनको कोई ना कोई फ़ाइन, जुर्माना भरना पड़ सकता है. ठीक है. तो कौन से लॉज इसमें इन्वॉल्व होते हैं? फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, प्लांटेशन लेबर एक्ट एंड एट्सेट्रा. अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं स्टैट्यूटरी वेलफेयर का, तो क्या हो सकता है कि वर्कर्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, टॉयलेट एंड यूरिनल्स बने होने चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस होने चाहिए. अगर वर्कर्स 250 से ज़्यादा हैं, है ना, तो वहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी होना चाहिए. अगर विमेन वर्कर्स भी काम कर रही हैं और अगर वो 30 से ज़्यादा हैं तो क्रच भी होना चाहिए. देन रेस्ट रूम्स और शेल्टर, वॉशिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज़, वर्किंग आवर्स एंड लीव प्रोविजंस. ये सारी चीज़ें स्टैट्यूटरी हैं, बाउंड बाय लॉ है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो एम्प्लॉयर मस्ट गिव ऑल दिस फैसिलिटीज़ टू दी employees or the workers. So this was our statutory welfare. Now let's move on to the voluntary welfare. So voluntary welfare is given by the company's own will. It is not required by law, but is provided to make employees happy, loyal and productive. So voluntary welfare जो है ना, वो देना ज़रूरी नहीं होता. वो कंपनी की खुद की विल है, खुद की इच्छा है कि वो देना चाहती है अपने वर्कर्स को. कानूनी रूप से वो ज़रूरी नहीं है देना, पर अगर वो देती है तो उससे क्या होगा कि वर्कर्स हमेशा खुश और मोटिवेटेड रहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं? गिविंग फ्री ब्रेकफास्ट और स्नैक्स, फेस्टिवल गिफ्ट्स और बोनसेस, सेटिंग अप रिक्रिएशन रूम्स जहाँ पर टीवी होगा, गेम्स होगा, है ना. देन प्रोवाइडिंग फ्री ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वर्कर्स को. एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस बियॉन्ड ईएसआई तो एक मैंडेटरी चीज़ बन जाती है जो बाय लॉ देनी ही पड़ती है. ये भी एक इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ही होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है. बट अगर वो एक एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को तो उससे भी वो बहुत खुश रहते हैं एम्प्लॉयज़, है ना. योगा और मेडिटेशन सेशंस देने चाहिए. फैमिली पिकनिक और कल्चरल इवेंट्स भी होना चाहिए. गिविंग रिवॉर्ड्स और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्रोग्राम्स, है ना. इससे क्या होता है कि कंपनी की खुद की इमेज भी अच्छी बनती है ना. वो अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को, अपने अच्छे वर्कर्स को रिटेन कर सकती है और जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है वो भी हमेशा कैसी रहेगी? इंक्रीज रहेगी. वर्कर्स खुश रहेंगे. जो इमेज है, सोशल इमेज है कंपनी की, वो पॉजिटिव रहेगी. ठीक है. सो ये ऐसा वेलफेयर है जो दिल से दिया जाता है. वो विलिंगली कंपनी वाले अगर देना चाहते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए देते हैं. So this was the voluntary welfare. Next is mutual welfare. मतलब mutual welfare means welfare activities that are organized by the workers themselves through their own unions or cooperatives. They collect money or resources together and run these services.
म्यूचुअल वेलफेयर सुविधाएं जो है ये वो होती हैं जो वर्कर्स खुद आपस में मिलकर चलाते हैं। जैसे कि कोई यूनियन है, ठीक है, तो उन्होंने कोई एक कोऑपरेटिव समिति बना दी, कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी जिसके द्वारा वो एक कोऑपरेटिव स्टोर चला रहे हैं। तो उस स्टोर में क्या होगा कि सामान थोड़ा सस्ते रेट में मिलेगा। देन और एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे, यूनियन मैनेज्ड हेल्थ कैंप्स और क्लिनिक्स, वर्कर रन लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स, इमरजेंसी लोन फैसिलिटी, म्यूचुअल इंश्योरेंस और सेविंग्स ग्रुप, है ना। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स कंट्रीब्यूट 50 रुपीज़ पर मंथ एंड यूजेस द फंड टू हेल्प एनी वर्कर इन मेडिकल इमरजेंसी। कि भाई जो भी यूनियन बना है उससे वो 50-50 रुपये पर पर्सन लेंगे, ठीक है, वर्कर से लिया जाता है, और वो पैसा तब यूज़ होगा जब किसी भी वर्कर को कोई मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ रही है, तब वहाँ पर वो पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल म्यूचुअल वेलफेयर। सो अब अगर हम ये तीनों वेलफेयर्स का एक कंपैरिजन देखें तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो स्टैट्यूटरी वेलफेयर होता है ना, ये कौन देता है, ये एम्प्लॉयर ही देता है, बट ये कंपलसरी देना पड़ता है। बाय लॉ इसे फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें गवर्नमेंट लॉज होते हैं जो फॉलो करने पड़ते ही हैं, है ना। इसमें एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था, टॉयलेट्स हो गई, कैंटीन, फर्स्ट एड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। फिर है वॉलंटरी वेलफेयर। इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉयर की खुद की इच्छा होगी, कंपनी की खुद की मर्ज़ी से वो कोई भी उनको फैसिलिटीज़ अगर देनी है एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, तो वो दे सकती है। जिसमें एग्जांपल्स में हमने देखा था कि वो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे सकती है, गिफ्ट्स दे सकती हैं, या कुछ स्नैक्स वगैरह अरेंज करवा सकती हैं अपने वर्कर्स के लिए। सो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। और लास्ट था म्यूचुअल वेलफेयर। इसमें क्या है कि वर्कर्स आपस में कोऑपरेशन से, है ना, ये चीज़ बनाते हैं, जहाँ पर वो अलग अलग तरह के स्टोर्स रन करते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी लोन चाहिए, लोन की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करते हैं, इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत है तो वो मिलता है ना, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है इमरजेंसी, तो वो चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो नॉर्मली हम देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, that understanding these types helps us know how workers are supported in different ways. A good company gives all statutory facilities and also adds voluntary ones, and mutual efforts create unity among workers, है ना। So इससे हमें यही समझ में आता है कि अगर अच्छी कंपनी है तो वो स्टैट्यूटरी फैसिलिटीज़ तो देगी, और साथ में जो भी वॉलंटरी वेलफेयर है वो भी वो ज़रूर करती है। और म्यूचुअल वेलफेयर से क्या होता है, आपस में वर्कर्स के बीच भी एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनता है, और इससे एक कंपनी की अच्छी खासी यूनिटी भी देखने को मिलती है। सो आई होप दिस इज़ अ वेरी क्लियर एंड क्रिस्प एक्सप्लेनेशन फॉर द टॉपिक। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है, so please mention your questions in the below comment box. I will definitely try to answer all of them. All the very best for your examination, and now I will see you in my next video with a new topic. So till then, take care.